हेलो गाइस, माय नेम सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बारिश को याद करने की आसान ट्रिक। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के गवर्नर जनरल और तथा बारिश। भारत के गवर्नर जनरल तथा बारिश। भारत के गवर्नर जनरल भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था जिस पर सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कोई भी भारतीय इस पद पर नहीं बैठा। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यकाल को 1773 में सर्जित किया गया था। 1858 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा की जाती थी। 1857 के विद्रोह के बाद इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने लगी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तब बारिश की पद्धति को हटा दिया गया, लेकिन दोनों कई रियासतों में गवर्नर जनरल के कार्यकाल को तब तक जारी रखा गया जब तक उन्होंने क्रमशः 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान को न अपनाया। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्वाइट। कार्यकाल 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767। लॉर्ड क्वाइट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्ति होने वाला प्रथम गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। लॉर्ड क्वाइट को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। मुख्य घटना और कार्य। क्वाइट ने बंगाल में देश शासन की व्यवस्था की जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षक एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। क्वाइट के बाद देश शासन के दौरान बेलसेट और काटियार 1757 की प्लासी युद्ध भी लॉर्ड क्वाइट के नेतृत्व में लड़ा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कार्यकाल 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1785। मुख्य घटना और कार्य। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसने बंगाल में स्थापित देश शासन प्रथा को समाप्त कर दिया एवं प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर जॉन मैकफारसन। कार्यकाल 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1786। इन्हें स्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कार्यकाल 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। सर जॉन शोर। कार्यकाल 28 अक्टूबर 1793 से 18 मार्च 1798। मुख्य घटना और कार्य। हस्तक्षेप नीति एवं खरादा का युद्ध सर जॉन शोर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। खरादा का युद्ध 1795 ईस्वी में मराठों एवं निजामों के बीच लड़ा गया था। सर लॉर्ड क्वाइट। कार्यकाल 18 मार्च 1798 और 18 मई 1798। इन्हें स्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड बेलेजरी। कार्यकाल 18 मई 1798 30 जुलाई 1805। लॉर्ड बेलेजरी जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड बेलेजरी ने सहायक संधि की पद्धति लागू की। नोट। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजरी से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुल्पे ने किया। बेलेजरी के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशवार ने सहायक संधि पर हस्तक्षेप किए। बेलेजरी ने 1800 ईस्वी में नागरिकों सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कार्यकाल 30 जुलाई 1805 5 अक्टूबर 1805। मुख्य घटना और कार्य। 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बरेलो। कार्यकाल 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807। मुख्य घटना और कार्य। 1805 ईस्वी में राजघाटपुर
की संधि एवं 1806 ईस्वी में बेलोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में दहेलकर एवं सर जॉन बरेलो के मध्य हुई थी। लंड मिंटो कार्यकाल 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813। मुख्य घटना और कार्य: अमृतसर की संधि एवं चार्टर्स एक्ट इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में रणजीत सिंह एवं लंड मिंटो के मध्य हुई जिसकी मध्य स्थापना मैटकॉफ ने की थी। 1813 का चार्टर्स एक्ट मिंटो के कॉल में ही पास हुआ। मॉक्सिंग हेस्टिंग कार्यकाल 4 अक्टूबर 1813 9 जनवरी 1823। मुख्य घटना और कार्य: हेस्टिंग के कार्यकाल में 1814-1816 ईस्वी को अंगाल नेपाल युद्ध हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में हेस्टिंग एवं गोखले के बीच सलोंगी की संधि के द्वारा अंगाल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसी संधि के कारण वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच कालापानी सीमा का विवाद चल रहा था। भारत के वारस: लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862। 1858 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वारस बनाया गया। मुख्य घटना और कार्य: कैनिंग के कार्यकाल में आईपीसी, सीपीसी तथा सीआरपीसी जैसे दंड विधियों को पारित किया गया। कैनिंग के समय में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1861 का भारतीय संविधान अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ। कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह भी हुआ। लॉर्ड एलिंगटन कार्यकाल 21 मार्च 1862 से 20 नवंबर 1863। मुख्य घटना और कार्य: इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वहाबी आंदोलन के सफलतापूर्ण दमन। लॉर्ड एलिंगटन की 1863 में धर्मशाला में मृत्यु हो गई। सर रॉबर्ट नेपेरियन कार्यकाल 21 नवंबर 1863 से 2 दिसंबर 1863। सर रॉबर्ट नेपोलियन को भारत के कार्यवाहक वायरस के रूप में नियुक्त किया गया। सर विलियम डेनिसन कार्यकाल 2 दिसंबर 1863 से 12 जनवरी 1864। सर विलियम डेनिसन को भारत के कार्यवाहक वायरस के रूप में नियुक्त किया गया था। सर जॉन रॉसेंस कार्यकाल 12 जनवरी 1864 से 12 जनवरी 1869। मुख्य घटना और कार्य: जॉन रॉसेंस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया। इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ संचार व्यवस्था कायम की गई। सर जॉन रॉसेंस के ही कार्यकाल में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके कार्य में पंजाब कश्ती अधिनियम पारित किया गया। थैंक यू फ्रेंड।